प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। आप सब लोगों ने सिम्पसन के बारे में, जो एक सीरीज है, एक सिटकॉम है, जरूर सुना होगा। और बहुत से लोग अपने टॉक शोज में इसके बारे में बात किया करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस सीरीज में बहुत सी बातें ऐसी प्रेडिक्ट की गई हैं जो नियर बाय फ्यूचर में सच साबित हुई हैं। मेरा विषय किसी सिटकॉम को प्रमोट करना नहीं है, लेकिन मेरा विषय इस सीरीज में, इस सिटकॉम में दिखाए जाने वाले एक घटना के ऊपर है जो रैप्चर कहलाया जाता है। आइए वीडियो शुरू करने से पहले इस क्लिप को हम देख लेते हैं। सब लोग चले गए। अरे इतनी शर्मिंदगी है, हम चर्च में सो गए। ये दुनिया का अंत नहीं है। चलो देखते हैं। ये तो कयामत है। यह स्वर्गारोहण का समय है और मैंने सच्चे प्रेम को ना जाना। हमारा स्वर्गारोहण क्यों नहीं हो रहा? अरे यह दुनिया का अंत है। अरे हाँ, अरे मिसी, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मुझे तो बारबेक्यू की सुगंध आ रही है। अरे हाँ, देखो। प्रिया, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ चर्च में आओ। चर्च? मैं चाहूंगा कि मैं सप्ताह के सबसे पवित्र दिन गोल्फ खेलूं। पर प्रिया, हाल ही में पूरब में हुई मुसीबतों और आगामी चेतावनियों के कारण स्वर्गारोहण जल्दी हम पर हो सकता है। स्वर्गारोहण? धीरे हेलेन, विज्ञान ने दिखाया है कि धर्म सिर्फ पुरानी बुढ़ियों की कहानी है। मुझे खेद है, पर मैं बस ही दुआ कर रहा हूँ कि तुम हमारे क्रेडिट कार्ड के साथ आसानी से चलो। थॉमस, अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो? ये आधुनिक समय है, हर कोई इसे कर रहा है। मेरा मसीही ड्राइवर लिमो कहाँ है? मेरा धर्मी पति गायब है। मेरा बच्चा, मैंने बपतिस्मा करने का विचार किया था। क्या हो रहा है? ये स्वर्गारोहण है, शौना। स्वर्गारोहण, नेक लोग स्वर्ग चले गए हैं और बाकी हमें यहाँ छोड़ गए हैं। और क्योंकि हमने भगवान का त्याग कर दिया और शैतान को स्वीकार किया था, हमें प्रलय से खेलना पड़ेगा। मैं समझता था कि सब रास्ते परमेश्वर की ओर जाते हैं, लेकिन मैं गलत था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मेरा विश्वास। हाय, क्यों मैंने समलैंगिक होना चुना? जी हाँ, इस घटना को रैप्चर कहा जाता है और यीशु मसीह ने और उसके चेलों ने बहुत बार बाइबल में वचन द्वारा हमें इसकी शिक्षा दी है। यीशु मसीह ने मत्ती 24:27-28 में कहा, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। जिस तरह से जहाँ मांस होता है वहाँ पर आप गिद्धों को इकट्ठा हुआ देखते हैं, इसी तरह जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो प्रभु के लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह यीशु मसीह से बादलों पर जा मिलेंगे। और यही हर एक विश्वासी की एक धन्य आशा है। और यीशु मसीह ने मत्ती 24:40-42 में कहा है कि उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। पौलुस ने भी रैप्चर के विषय में 1 कुरिन्थियों 15:52 में कहा है कि यह क्षण भर में और पलक मारते ही, जिस तरह से हमने इस क्लिप में देखा, पलक झपकते ही होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि न्यू एज मूवमेंट की 2 चैनलर्स हैं। पहली, जिनका नाम है बारबरा मेसिनियाक, जो कि कहती हैं कि प्लेडीज कॉन्स्टेलेशन से, प्लेडीज नक्षत्र मंडल से इन्हें एलियंस द्वारा मानसिक संदेश प्राप्त हुए, जिसमें कि उन्होंने इन्हें बताया कि वो बहुत जल्दी पृथ्वी पर आ रहे हैं और पृथ्वी पर से करोड़ों लोग गायब हो जाएंगे। ये कहती हैं कि ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया होगा। ये वो लोग होंगे जो पृथ्वी का कूड़ा कचरा होंगे और करीब 20 मिलियन लोग एक साथ इस पृथ्वी पर से गायब हो जाएंगे। और जो बचेंगे उनकी चेतना में एक जबरदस्त बदलाव आएगा। ऐसी ही दूसरी चैनलर है जिनका नाम है हेलेमा टेलर, जो कि कहती है कि एश्तार, जो कि एलियंस का मुखिया, एलियंस का हेड है, उसके द्वारा इन्हें मानसिक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उसने इनको बताया कि लोग अचानक इस पृथ्वी पर से गायब हो जाएंगे और ये पलक झपकते ही होगा। और ये कहती है कि एश्तार ने इन्हें संदेश दिया है कि एलियंस यान पृथ्वी पर आएंगे और पलक झपकते ही पृथ्वी से बहुत से लोग गायब हो जाएंगे, जिसके विषय में इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है प्रोजेक्ट वर्ल्ड इवैक्यूएशन। यह सब बताने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोग यीशु मसीह के वचनों पर
यीशु मसीह के नाम पर, उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन दुनिया को मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है रैप्चर के लिए। और जब बहुत से लोगों को प्रभु बादलों पर से ले जाएगा, पलक झपकते ही ले जाएगा, तो इस पूरी संसार में ये न्यूज फैलाई जाएगी कि वो लोग पृथ्वी पर रहने लायक नहीं थे, पृथ्वी का कूड़ा कचरा थे और एलियंस द्वारा उन्हें उठा लिया गया है, उन्हें गायब कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, यीशु मसीह अपने बच्चों को इस दुनिया से उठाकर ले जाएंगे। और एक बहुत सी भीड़ यूहन्ना द्वारा स्वर्ग में भी देखी गई, जब उसने कहा कि ये कौन लोग हैं, और वहां पर उसे जवाब मिला कि ये वो लोग हैं जो महाकलेश से निकल कर आए हैं। जी हाँ, जब प्रभु के लोग यहाँ से चले जाएंगे तो उस समय महाकलेश का समय शुरू हो जाएगा। जिस तरह से परमेश्वर ने हनोक को उस महाकलेश के समय आपकी चरम सीमा से उठा लिया था, बचा लिया था, इसी तरह प्रभु आने वाले समय में अपने लोगों को बचाने जा रहे हैं। और सच तो है, हम उन लोगों के लिए कूड़ा है, क्योंकि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तो परमेश्वर के लोग LGBTQ पर, सैटनिज्म पर, एथेइज्म पर विश्वास नहीं करेंगे। और यही लोग हैं जो इन लोगों के इन बुरे कामों में साथ नहीं देंगे। और प्रभु भी यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ने वाले नहीं हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि समय निकट है, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के समय पर है। जब तक वो मिल सकता है उसे ढूंढ लें और उसके उद्धार के रास्ते को जाने कि आप और आपका घराना उद्धार पाए और बचाया जाए। आप सबको जय मसीह की। अपने आप को प्रभु के स्वर्ग राज्य के लिए, उस रैप्चर के लिए तैयार कीजिए।